नमस्कार, मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं खबर औसतम। विधायक जी की कड़ी में आज हम बात करेंगे टाटा कंपनी को अपनी मांगों के आगे झुकाने वाले शख्स के बारे में। बात 12 साल की उम्र में खेतों को जोतने वाले बच्चे की, बात निडर नेता की, बात कोल्हान के टाइगर की, जिन्हें झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है। विधायक जी में बात करेंगे चंपई सोरेन के बारे में, जिन्हें कई लोग चंपई सोरेन के नाम से, कई लोग चंपाई सोरेन के नाम से जानते हैं। चंपाई सोरेन का नाम कैसे चंपाई सोरेन रखा गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। कैसे वह शिबू सोरेन से मिले, कैसे उनका नाम कोल्हान टाइगर पड़ा, क्यों वो बीजेपी में शामिल हुए, कैसे उन्होंने 1600 मजदूरों को नौकरी कंफर्म करवाया, सारी बातें आगे होंगी। 2 फरवरी 2024 को चंपाई सोरेन झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। हालांकि यह बात और है कि महज 5 महीने बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। खैर, चंपई के मुख्यमंत्री बनने के ऐलान के बाद मीडिया के कैमरे तो उनकी तरफ घूमे ही, साथ ही देश और दुनिया भर की नजरें उनकी तरफ घूम गई। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उनके परिवार के बारे में। 67 वर्षीय चंपई सोरेन का जन्म सरायकेला के खरसावां जिले के जिलीगोड़ा गांव में हुआ। अब यह जगह झारखंड में आती है। जब उनका जन्म हुआ था तब यह जगह बिहार में आता था। 1 नवंबर 1956 को सरायकेला खरसावां घोड़ा गांव में किसान परिवार में सिमल सोरेन के घर चंपई सोरेन का जन्म हुआ, जिसके बाद उनके पिता ने घर के आंगन में लगे चंपा के फूलों को देखते हुए उनका नाम चंपाई सोरेन रख दिया। चंपई अपने परिवार के पहले शख्स थे जिन्हें स्कूल जाने का सौभाग्य मिला। इतना ही नहीं, स्कूल से फ्री होने के बाद चंपई खेतों में जाते और अपने पिता की मदद भी करते। चंपाई की शादी काफी कम उम्र में मानकी सोरेन से हुआ। 7 बच्चों के पिता हैं चंपई सोरेन। उनके 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। बहुत गरीब परिवार से आने वाले चंपई सोरेन एक सेल्फ मेड मैन है। जब वे स्कूल में थे तब झारखंड राज्य की मांग जोर शोर से उठाई जा रही। वे भी आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वे कक्षा 10 तक की पढ़ाई कर पाए। चंपई सोरेन ने 1974 में जमशेदपुर स्थित रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने झारखंड राज्य की मांग के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। झारखंड आंदोलन के दौरान भी चंपई शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। इन दोनों के मिलने की कहानी आप जानते हैं? नहीं तो हम आपको बताएं। आगे ये भी बताएंगे कि उनका नाम टाइगर कैसे पड़ा। पूरा वीडियो देखना ना भूलें। लेकिन उससे पहले शिबू सोरेन और चंपई के मिलने की दास्तान आपको सुनाते। दरअसल कांग्रेस नेता बैजनाथ सोरेन शिबू सोरेन के रिश्तेदार हैं। एक दिन किसी काम से चंपई सोरेन के गांव जिलीगोड़ा गए। वहां उन्होंने गांव के चौपाल पर इकट्ठा होकर कई ग्रामीण एक नौजवान से सलाह मशवरा कर रहे थे। उन्होंने देखा, उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि उसका नाम चंपई सोरेन है। साथ ही उनकी तारीफों के पुल भी लोगों ने बैजनाथ के सामने किया, जिसके बाद चंपई सोरेन बैजनाथ के दिल और दिमाग में जगह बना ली। इसके बाद एक बार शिबू सोरेन बैजनाथ को अपनी पार्टी जेएमएम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया तो बैजनाथ सोच में पड़े। बैजनाथ ने कहा कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपकी पार्टी को विस्तार करने वाला एक व्यक्ति आपको देता हूं। इस तरह बैजनाथ ने चंपई सोरेन का नाम शिबू सोरेन के सामने रखा, जिसके बाद दोनों की मुलाकात फिक्स कराई गई। पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से काफी प्रभावित हुए। उसके बाद चंपई बिना देर किए जेएमएम ज्वाइन कर लिया। शिबू सोरेन के साथ हो लिए। जैसे ही झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई, चंपई को कोल्हान की जिम्मेवारी दी गई। अब बात कर लेते हैं उनके टाइगर बनने की। टाइगर चंपई सोरेन को टाइगर क्यों कहा जाता है, ये भी एक दिलचस्प कहानी। टाइगर जैसी निडरता और तेजी के लिए उन्हीं के इलाके के लोगों ने उन्हें टाइगर की उपाधि दिया। एक मजेदार वाक्य है जिसको आपको बताते हैं। हुआ यूं कि मजदूर आंदोलन के कारण कई कंपनियों ने चंपई पर केस दर्ज करवा रखे। ऐसे में एक केस में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। लेकिन चंपई डरने वाले नहीं थे। निडर चंपई ने मुंह पर कपड़ा बांधा और चले गए धरना स्थल। वहां चंपई को खांसी आई और मुंह पर लपेटा गमछा उनका सरक गया। पुलिस वालों ने उन्हें पहचान लिया। पुलिस चंपई की तरफ बढ़ी तो टाइगर जैसी फुर्ती के साथ वो उठे और भीड़ से गायब हो गए, जिसके बाद उन्हें लोग कोल्हान का टाइगर कहकर
बुलाने लगे। कहा यह भी जाता है कि जब हेमंत सोरेन सीएम थे तब वह कोई भी बड़ा फैसला चंपई से बिना पूछे नहीं लेते थे। इसी के लिए चंपई को हेमंत का गुरु भी कहा जाता है, जिस पर चंपई दादा खड़े उतरने के लिए दिन रात एक कर दिया। चंपई की कहानी बताएं और टाटा स्टील कंपनी की बात ना हो, ये तो उनकी बात अधूरी रह जाएगी। आपको बता दें कि राजनीति में उतरने से पहले वो लोगों के हक की बात करने वाले आम ग्रामीण, पहले आंदोलनकारी और फिर आम लोगों के नेता बने। दरअसल ये बात है सन 1988 की, जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था। तब टाटा स्टील में काम करने वाले कुछ लोग चंपई के पास गए। उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ भेदभाव होता है, न ठीक से छुट्टी मिलती है और न ही इलाज की सुविधा। चंपई ने अगले 2 से 3 साल तक एक अस्थायी कर्मचारियों के लिए आंदोलन किया। वो जगह जगह नुक्कड़ नाटक, धरना प्रदर्शन करते थे। जब लोगों ने देखा कि यह मजदूर के हितों की लड़ाई है जो एक ग्रामीण लड़ रहा है, तो वो भी इसमें शामिल होने लगे। आंदोलन बढ़ने लगा और एक समय ऐसा भी आया कि टाटा स्टील के गेट से न कोई अंदर आ रहा था और न ही कोई बाहर जा रहा था। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन पुलिस का लाठीचार्ज मजदूरों का मनोबल नहीं तोड़ सका और इस तरह मजदूरों के एकता के आगे पुलिस की एक ना चली। नतीजा यह हुआ कि टाटा मैनेजमेंट को झुकना पड़ा और सभी 1600 मजदूरों को परमानेंट नौकरी दी गई। मजदूरों से उनका जुड़ाव आज भी बरकरार। इस बात का पता इससे चलता है कि टूसू पर्व पर झारखंड में आदिवासी समुदाय मकर संक्रांति पर टूसू पर्व मनाता है। यह आदिवासियों के बड़े पर्वों में से एक है। इस पर्व पर चंपई सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र में हर गांव के लोगों को ही नहीं, दूसरी विधानसभा के लोगों को भी उपहार देते। इस पर्व पर चावल और गुड़ से एक मिठाई बना जाता है। हर साल चंपई सोरेन लोगों को चावल, गुड़ और एक जोड़ी कपड़ा देना नहीं भूल। जिस तरह राशन की दुकान पर लंबी कतारें लगी रहती हैं, ठीक उसी तरह से उपहार पाने के लिए इनके घर पर हजारों लोगों की कतार देखी जाती है। भले ही रात के 2 बज जाएं, लेकिन चंपई दादा सभी को उपहार देते हैं। इसलिए प्रदेश के मजदूर और आदिवासी आज भी उन्हें अपने नेता मानते और उनके लिए दिन रात एक कर सकते हैं। इसका उदाहरण देते चले, 6 अक्टूबर 2024 को ब्लड शुगर के कारण चंपई सोरेन को रात 9 बजे जमशेदपुर के टाटा मैन हॉस्पिटल में भर्ती कराया। खबर फैलते ही सैकड़ों मजदूर अस्पताल के बाहर जमा होने लगे। वो बस ये जानना चाहते थे कि चंपई दादा कैसे हैं। अस्पताल प्रबंधन को बयान जारी करना पड़ा कि चंपई दादा ठीक है। इसके बाद भी मजदूर अस्पताल के आसपास ही डटे रहे। सियासी सफरनामा पर नजर डाले तो 1991 के उपचुनाव में चंपई पहली बार सरायकेला सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद साल 2000 का चुनाव छोड़ दे तो चंपई लगातार वहां से जीत दर्ज करते रहे। चंपई 2009 में शिबू सोरेन की सरकार में पहली बार मंत्री बने। 2010 में बीजेपी जेएमएम के बीच समझौता हुआ तो चंपई को अर्जुन मुंडा सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला। चंपई सरकार में काफी पावरफुल थे। इसकी वजह थी कि चंपई सरकार में जेएमएम की तरह से गठबंधन के संदेश वाहक थे। 2013 में हेमंत सोरेन सरकार में भी चंपई मंत्री रहे। पार्टी में शिबू सोरेन और हेमंत के बाद तीसरे नंबर के नेता माने जाते। वहीं 2019 में हेमंत फिर से मुख्यमंत्री बने तो चंपई को परिवहन विभाग की कमान सौंपी गई। साल 2024 के जनवरी में ईडी ने जब हेमंत को गिरफ्तार कर लिया तब पिता शिबू सोरेन के कहने पर हेमंत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी चंपई को दे दी, जिसको लेकर कहा जाता है कि हेमंत सोरेन जब तक जेल में थे तब तक दोनों के रिश्ते बेहतरीन थे, लेकिन हेमंत के जेल से बाहर आते ही रिश्तों में दरार आ गई। पहले चंपई को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर उन्हें हेमंत कैबिनेट में शामिल होना पड़ा। चंपई ने इसी प्रकरण अपमानजनक बताया। चंपई के करीबियों का कहना था कि उन्हें विश्वास में लिए बिना मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। इस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 40 साल बाद उन्होंने जेएमएम से रास्ते अलग कर लिया। हेमंत सोरेन और जेएमएम नेतृत्व के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर करने वाले चंपई सोरेन ने बगावत का रास्ता अख्तियार कर लिया और इसी बीच चंपई की इस नाराजगी को उनके झारखंड आंदोलन के वक्त के साथी
और जमशेदपुर से बीजेपी के लोकसभा सांसद विद्युत बरन महतो ने भुनाया, क्योंकि जेएमएम को बड़ा डैमेज देकर महतो भी मोदी शाह की नजरों में बड़ा बनना चाहते, इसलिए उन्होंने चंपई को बीजेपी में लाने के लिए बीजेपी आला कमान से बात की और चंपई का रास्ता साफ किया। 17 अगस्त 2024 को चंपई वाया कोलकाता दिल्ली पहुंचे और बीजेपी नेताओं से मिले। इसके बाद चंपई ने सोशल मीडिया से अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा दिया। वहीं 28 अगस्त 2024 को चंपई सोरेन ने इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। शिबू सोरेन को संबोधित इस इस्तीफे में चंपई ने लिखा, आदरणीय गुरुजी, आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना मैंने देखा था, जिसके लिए हम लोगों ने जंगलों, पहाड़ों और गांवों को खाक छानी थी, आज पार्टी अपनी उस दिशा में भटक चुकी है। जेएमएम मेरे लिए परिवार जैसा रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम की वजह से मुझे बहुत ही पीड़ा के साथ यह कठिन फैसला लेना पड़ रहा है। यह कठिन फैसला था जेएमएम का साथ छोड़कर चंपई सोरेन ने 30 अगस्त 2024 को बीजेपी का थामन थाम लिया और आज पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भले ही कोल्हान में भाजपा को कोई बढ़त नहीं दिला सके हों, लेकिन उन्होंने सरायकेला विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर लगातार सर्वाधिक 7 बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चंपई सोरेन ने नलिन का रिकॉर्ड तोड़ा। चंपई से पहले सीपी सिंह ने भी इस रिकॉर्ड को तोड़ा था, लेकिन वो सबसे पहले उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। विधायक जी में चंपई सोरेन के बारे में हमने बातचीत किया। आगे भी किसी एक विधायक के बारे में आपके सामने उनकी पूरी कहानी हम रखेंगे, कुछ अनछुए पहलू भी होंगे। आपको अगर लगता है कि इस विधायक के बारे में आपको जानना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आप YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पर फॉलो कर सकते हैं, Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। अभी मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।